आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पेज नंबर 21 पे आ जाएं। प्रैक्टिकल बुक पे पेज नंबर 21, वहाँ पे आपको कुछ इस तरह की असाइनमेंट बनी मिलेगी। इसको किस तरह से बनाया जाता है उसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। आपके जहन में कुछ और तरह के क्वेश्चन चल रहे होंगे कि इसको कुछ लाइनें वगैरह ड्रा करके बनाना होगा या किस तरह से बनाना होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल इंटर ऑफिस मेमोरेंडम होता है, जिसको बनाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। और ये आप जहन में रख लें कि जब भी आपको इस तरह का इंटर ऑफिस मेमोरेंडम बनाना हो तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे जो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। तो आ गए आप लोग 21 नंबर पेज पे। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं या कंट्रोल एन करके न्यू प्रेस करता हूं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहली वाली कमांड सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसको एरियल कर देंगे और राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक करके पैराग्राफ के अंदर जाके बिफोर आफ्टर 00 ये लाजमी रखना है। ये आपको मैं बार बार हर असाइनमेंट में रिपीट करवा रहा हूँ ताकि कहीं पे भी अगर आप इंटरव्यू में जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब इसको मैं हेडिंग देता हूँ। हेडिंग देता हूँ इंटर ऑफिस मेमो। इसको सेंटर कंटेंट करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि ये हेडिंग है। और इसको थोड़ा सा कम कर दें, 18 पे रख दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर करना है और वापस इस पे जो है 12 के फ़ॉन्ट पे आना है। जो स्टैंडर्ड साइज है बोल्ड को आप ख़त्म कर दें, हमें नॉर्मल में काम करना है। अब मैंने देखें कहाँ से शुरू किया है, ऑफिस इंटर मेमो के शुरू से। तो अब इसके बेसिकली जो प्रोफेशनल बनाने के तरीके हैं ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ और जो एक अनप्रोफेशनल तरीका है वो भी बता रहा हूँ। कि एक जो अनाड़ी होता है, जो कंप्यूटर इतना प्रैक्टिस नहीं होती, वो किस तरह से बनाता है कि यहाँ से इंसर्ट में जाता है और यहाँ से एक लाइन ड्रा करता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आ गया और अगर ज़्यादा तो कुछ एक्टिव है तो इसको कंट्रोल डी करेगा और क्या करेगा, इसको यहाँ पे रख देगा। अब वो क्या करेगा, इसके अंदर लिखने की कोशिश करेगा। देखिए इंटर कर रहा हूं तो ये लाइनें भी नीचे जा रही हैं। तो बहरहाल अगर वो लाख कोशिश करे फिर भी वो उसकी पर्टिकुलर चीज कभी भी नहीं बन सकेगी। वो किस वजह से, कि उसने प्रॉपर मेथड ही यूज नहीं किया। ये लाइनों वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हम इसको प्रोफेशनल वे से किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो सिंपल वे है जो बड़ा प्रोफेशनल और अच्छा वे है। इंसर्ट करेंगे और उसमें टेबल में जाएंगे, एक ही टेबल एक ही रो उठाएंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेके आएंगे। अब हम इसमें लेआउट में जाके इसको कर देंगे सेंटर और इसमें अपना काम जो है शुरू करते हैं 12 के फ़ॉन्ट में अनबोल्ड के साथ कंट्रोल लेफ्ट अलाइन करके। अब यहाँ पे पहला सेगमेंट क्या है, फ्रॉम। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको टेब देंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। आपको बताया है कि यहाँ पे कंट्रोल और टेब प्रेस करेंगे तो ये इसको पर्टिकुलर उतनी ही स्पेस मिलेगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद फिर क्या है, टू, और उसके बाद क्या है, ट्रेजरर यानी खजांची। रेड लाइन आ गई, दैट मीन्स के स्पेलिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी है वो आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसमें हमारा है, लिख देते हैं सैलरी। और चौथा जो सेगमेंट होता है वो होता है डेट का। सैलरी की स्पेलिंग भी गलत है तो आप यहाँ पे आके और इंसर्ट में जाके डेट एंड टाइम डाल देंगे कुछ इस तरह से। तो यह अब हमारा पूरा आ गया। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 5 कर देंगे ताकि लाइन स्पेसिंग इनकी खुल जाए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसका जो है बॉर्डर वो होम में जाके इसका नो बॉर्डर कर देंगे। नो बॉर्डर करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, एक रखेंगे टॉप बॉर्डर
और एक रखेंगे बॉटम बॉर्डर, मतलब बॉटम में भी बॉर्डर है, टॉप में भी बॉर्डर है। कंट्रोल F2 करके अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो बिल्कुल ये देखें परफेक्ट है, लाइनों की अलाइनमेंट भी परफेक्ट है, उनकी एजेस भी परफेक्ट है। और अगर हम इसको कम ज्यादा खोलेंगे या बड़ा करेंगे तो भी ये ऑटो एडजस्ट होता रहेगा, बिल्कुल उसे अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे बिल्कुल जो है इसको फिक्स करके यहाँ पे रख देते हैं। या अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल 1 कर दे, सिंगल लाइन स्पेस आ गई, तो यहाँ पे टेप करते जाएं, इंटर करते जाएं, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ तक आप बात समझ गए, ठीक हो गया। ये तो था टेबल का मैटर। और अगर यही चीज आपको बनानी है तो भी वही, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूं टेबल के बगैर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर भी लाइन चाहिए और इसके नीचे भी लाइन चाहिए। तो मैं इस पहले वाले हरफ पे या यहाँ पे कहीं पे भी रख के यहाँ पे टॉप बॉर्डर दूंगा और यहाँ पे आके बॉटम बॉर्डर दूंगा, तो भी दोनों तरीकों से आप वही चीज सिमिलर बना सकते हैं। देखा आपने, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है चीज में। तो इस दोनों मेथड में जो आपको आसानी लगे उस तरह से आप बनाते हैं। इंटर मेमोरेंडम किसको, ऑफिस इंटर मेमोरेंडम उसको बोलते हैं जो एक ही ऑफिस में बैठ के एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को खत लिखे, जो ऑफिस के अंदर विद इन ऑफिस करेस्पॉन्डेंस हो, उसको हम बोलते हैं इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। तो इंटर ऑफिस का मेमो जो स्टाइल है वो ये तरीका बनता है। अब आपको जो भी इनमें से तरीका बेहतर लगे आप वो बनाएं। मुझे हम ये यूज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि कभी कभार हमें बीच में लाइनिंग देनी होती है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस करता हूं और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है डियर सर या कुछ भी, अनबोल्ड कर देता हूं मैं और इसका फॉन्ट साइज 12 रखता हूं। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, जो भी आपको लिखाना है वो आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट में नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम की बचत करनी है मुझे, तो टेक्स्ट आप खुद ही लिखेंगे जो भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो इस सेगमेंट में आती है टेबल एक आती है, तो टेबल का इंसर्ट करवाना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से टेबल इंसर्ट होती है। अब इसमें कितने कॉलम कितने रोज हैं, तो इंसर्ट टेबल में जाके हम टेबल में जाएंगे और इस टेबल में 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। तो यहाँ से 5 into 2 करके यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप उसको कमांड देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको सिलेक्शन देखें पूरी ऊपर वाली लाइन से मैच हो रही है तो ये ठीक है, अदरवाइज इसकी सेटिंग करनी होगी हमें। ये बिल्कुल ऊपर वाले के साथ मैच है। अब हमें क्या करना है, इसमें काम करना है। होम में जाएंगे और इसका फॉन्ट साइज ठीक है, लेआउट में जाके इसको सेंटर कर देंगे और सेंटर लेफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमें काम करना है, पहले सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर वाले कॉलम को आपको छोटा करना है यहाँ से ड्रैग करके और इसको कंट्रोल ई करके सेंटर करना है। यहाँ पे नेम लिखना है और कंट्रोल ई करके सेंटर करना है। यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखनी है, मतलब ओहदा, उसको भी कंट्रोल ई करके सेंटर करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, पेबल डेज एंटर करेंगे और यहाँ पे ओवर टाइम एंटर करके आवर्स कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ये कॉलम छोटे करने हैं दो यहाँ तक, और हमें क्या करना है कि इन दोनों कॉलम को इक्वली करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली ये बराबर हो गए। हमें इनको भी सेंटर करना है, कंट्रोल ई करके सेंटर करूंगा और इसको मजीद छोटा करूंगा मैं। ये दो कॉलम छोटे करने हैं तो हम लेआउट में जाके इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली कर देंगे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है 1, नेम लिखना है साबिर या जो भी कुछ है, और ये है कीमैन, और ये है 31 डे और 55 आवर्स इसके हो गए। और अब इसमें जो है इनको भी आप सेंटर कर दें, जो चीज़ सेंटर है उसको सेंटर में रखें, जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट में रखें, और इसको यहाँ पे आप बोल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि हेडिंग होती है तो बोल्ड अच्छी लगती है।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी एक लाइन लिखी हुई है, वो मैं नहीं लिख रहा, या आपकी आसानी के लिखता हूँ मैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसेस सैलरी along with overtime for the month of जून 2021। रेड लाइन मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे अब आएंगे विथ प्रोफाउंड रिगार्ड्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूर सिंसियरली विथ प्रोफाउंड रिगार्ड, और यूर सिंसियरली या सिंसियरली यूअर्स के बाद कामा लाजमी लगाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपको सीखने वाली चीज है कि ये जो आप देखेंगे कि एस डी और नाम लिखा हुआ है, ये उस तरफ बिल्कुल एक एक्यूरेट पोजीशन में किस तरह से है। तो हम पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे ही S/D, और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। नाम लिखेंगे या नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल सेंटर में भी है, और ये देखिए ना अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से यहाँ से सिलेक्शन लेंगे और टेब की मदद से इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। ये बॉर्डर वाले को ख्याल रखना है कि इससे आगे ना चला जाएगा, वरना टूट जाएगा ये। यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद हम इसको सेंटर कर देंगे, तो बिल्कुल देखें उसी परफेक्ट कंडीशन में ये बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है, एक और सीखने वाली चीज है कि सिग्नेटरी एक 1 है, सिग्नेटरी 2 है, और दोनों के दरमियान एक फासला, एक्यूरेट फासला रखा हुआ है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम अब इससे पहले इसको करेंगे सेंटर और कंट्रोल बी करेंगे, एक लिखेंगे सिग्नेटरी 1, उसी के बाद स्पेस देंगे सिग्नेटरी 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बीच में रख के इसको टेब लगाएंगे, तो दोनों एक दूसरे से एक ही स्पेस के हिसाब से दूर हो रहे हैं। ये होता है इसका तरीका। ठीक हो गया। अब इसमें और मेरा ख्याल है कि समझाने वाली कोई चीज नहीं है। एसडी का मतलब ये होता है कि ये जो कॉपी है ये साइंड कॉपी है। जिस नाम के ऊपर इस तरह से एसडी लिखा हुआ हो, दैट मीन्स कि ये कॉपी साइंड कॉपी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको इंटर लगा के और यहाँ पे जो भी लिखना है बोल्ड हटा के, और लिखना है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हो गई कॉपी, साइन, और यहाँ पे एक टेब मार के यहाँ पे हम करेंगे इनक्लोजर ओवर टाइम शीट्स। कंट्रोल F2 करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि आपकी पूरी शीट बिल्कुल उसी तरह से बन गई है जैसे मैंने आपको सिखाया था। अब इस असाइनमेंट के हवाले से अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको कल क्लास में मिल जाएगी, और बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें। है कोई क्वेश्चन? ओके।